लेट्स डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन के डिफरेंट फॉर्म्स में सबसे पहली वैरायटी जो हम डिस्कस करेंगे दैट हैपेंस टू बी द एटॉमिक हाइड्रोजन। सो सबसे पहला जो फॉर्म है हाइड्रोजन का दैट हैपेंस टू बी द एटॉमिक हाइड्रोजन। So it is obtained by dissociation of H2 gas by striking an electric arc. अब देखिए इसमें टंगस्टन रॉड्स को हम यूज करते हैं और अंडर प्रेशर हाई हीटिंग आर्क को स्ट्रक करते हैं जिसके वजह से हाइड्रोजन गैस का डिकम्पोजिशन होके हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है, याद रखें। सो इट इज obtained by dissociation of H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से इसे बनाया जा सकता है। इट इज हाईली रिएक्टिव, इट इज हाईली रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव वैरायटी होता है। अब इसको बेसिकली हम कैसे बनाते हैं, जैसे अभी अभी हमने देखा कि obtained it is obtained by passing hydrogen gas H2 gas at atmospheric at atmospheric pressure through through electric arc struck between two tungsten rods, टंगस्टन टंगस्टन रॉड्स, याद रखें। अब इसको देखिए आप कैसे दिखा सकते हैं H2 गैस। सो इसमें से हमें इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करना होगा, टेम्परेचर अराउंड 4000 टू 4500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऐसे में हमें एटॉमिक हाइड्रोजन जो है मिलेगा एंड इट इज हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो 435.9 किलोजूल पर मोल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब एटॉमिक हाइड्रोजन के बाद दूसरी वैरायटी हम देखेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। सेकेंड हैपन्स टू बी द नेसेंट हाइड्रोजन। अब देखिए नेसेंट हाइड्रोजन क्या चीज है, द H2 गैस प्रिपेयर्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर, याद रखे। दो H2 गैस is prepared in reaction mixture in contact with the substance with which it has to react is called as nascent हाइड्रोजन। इसको हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन बुलाएंगे। नाउ रिमेंबर इट इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, इट इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के मुकाबले इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे कि जिंक जब HCl के साथ हम रिएक्ट कराएंगे we get what ZnCl2 along with nascent hydrogen. That's why mixture of zinc and HCl can be used as a reducing agent. अब अगला वैरायटी जो होता है हाइड्रोजन का वो है आर्थो एंड प्यारा हाइड्रोजन। आर्थो एंड प्यारा हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। अब उनके जो न्यूक्लियाई है यानी दोनों हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है वो स्पिनिंग मोमेंट में होते हैं, वो हमेशा स्पिन करते रहेंगे। सो उनके न्यूक्लियाई के स्पिन का क्या डायरेक्शन है उस आधार पर हम लोग दो वेराइटीज हाइड्रोजन के बता सकते हैं, याद रखें।
सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन contains two hydrogen atoms whose nuclei are spinning, whose nuclei are spinning. So depending upon direction of spin, हाइड्रोजन के दो टाइप्स हम बता सकते हैं, याद रखें. So depending upon direction of spin of nuclei, hydrogen are of two types. अब इसके दो टाइप्स हम बता सकते हैं. तो सबसे पहला टाइप हम बताएंगे कौन सा, आर्थोहाइड्रोजन. अब आर्थोहाइड्रोजन में क्या होता है, दोनों न्यूक्लियाई यानी दो जो हाइड्रोजन एटम्स है हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल के अंदर, उनके न्यूक्लियाई का स्पिन एक ही डायरेक्शन में होगा. सो हम बोल सकते हैं H2 molecule in which spin of both nuclei is in same direction, is known as ऑर्थोहाइड्रोजन. उसको ऑर्थोहाइड्रोजन कहना चाहिए. इसको देखिए किस प्रकार से हम बता सकते हैं, दिस इज वन हाइड्रोजन एटम और ये इसका न्यूक्लियस हो गया. दिस इज सपोज टू बी द अनदर हाइड्रोजन एटम, ये इसका न्यूक्लियस हो गया. मान के चलो ये न्यूक्लियस इस डायरेक्शन में अगर स्पिन कर रहा है तो दूसरे हाइड्रोजन एटम का भी न्यूक्लियस उसी डायरेक्शन में स्पिन करेगा. उसी को हम आर्थोहाइड्रोजन बोल सकते हैं, दैट इज आर्थोहाइड्रोजन. रिमेंबर. अब दूसरी जो वैरायटी होती है पैराहाइड्रोजन, उसमें क्या होता है कि जो दो हाइड्रोजन एटम्स है H2 मॉलिक्यूल के अंदर, उनके न्यूक्लियाई अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे, याद रखें. सो H2 molecule in which spin of both nuclei is in opposite direction is known as प्यारा हाइड्रोजन. उसको प्यारा हाइड्रोजन कहना चाहिए. अब इसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, दिस इज सपोज टू बी वन हाइड्रोजन एटम, दिस इज सपोज टू बी द अनदर हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल. ये न्यूक्लियाई हो गया. अगर इसका इस डायरेक्शन में है तो दूसरे न्यूक्लियस का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा. सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ प्यारा हाइड्रोजन. ये प्यारा हाइड्रोजन की स्पेशलिटी होगी. अब ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो होता है, दैट इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड प्यारा हाइड्रोजन, याद रखें. सो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड प्यारा हाइड्रोजन, याद रखें. अब 0 केल्विन जो है यानी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे प्यारा हाइड्रोजन ही स्टेबल होता है. सो एक चीज याद रखें, सो एट 0 केल्विन हाइड्रोजन contains mainly what, प्यारा हाइड्रोजन, mainly para hydrogen which is more stable, याद रखें. वहां आर्थो हाइड्रोजन नहीं होगा. अब रूम टेम्परेचर पे रेशियो ऑफ आर्थो टू प्यारा हाइड्रोजन जो है वो 3:1 होता है, याद रखें. सो एट रूम टेम्परेचर रेशियो ऑफ ऑर्थो
टू प्यारा हाइड्रोजन इज 3:1, ये रेशो होगा। अब लिक्विफिकेशन अगर हम करते हैं एयर का, तो एट दैट वेरी टेम्परेचर रेशो बिकम्स 1:1। सो ये चीज याद रखे। सो एट द टेम्परेचर ऑफ liquefaction of air, ratio of ortho to para hydrogen is 1:1, ये होगा। अब कितना भी टेम्परेचर आप बढ़ा ले, रेशो 3:1 के ऊपर नहीं जाएगा, याद रखे। सो इवन एट हाई temperature, ratio of ortho to para hydrogen never exceed 3:1, 3:1 से ज्यादा नहीं होगा। So it is possible to get pure para hydrogen by cooling ordinary hydrogen, but it is not possible to get pure ortho hydrogen, याद रखें। So it is possible to get pure para hydrogen by cooling the air, but we cannot have pure ortho hydrogen, pure ortho hydrogen. So it was all about ortho and para hydrogen.